ननकाना साहब गुरुद्वारों का एक छोटा सा शहर जो सिखिज्म वालों के लिए एक मुकद्दस शहर का दर्जा रखता है, क्योंकि इनके मजहबी पेशवा गुरु नानक जी देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को कालू नामी हिंदू खत्री के यहाँ इसी शहर में हुआ। बाबा गुरु नानक जी ने जहां जहां अपनी करामात दिखाई, वहां सिखों ने उसी निस्बत से आलीशान कलानुमा इबादतगाहें तामीर कर दी हैं। ननकाना साहब में 7 गुरुद्वारे हैं, जिनमें गुरुद्वारा क्यारा साहब, गुरुद्वारा पट्टी साहब, गुरुद्वारा हरगोबिंद साहब, गुरुद्वारा बलेला साहब, गुरुद्वारा तंबू साहब, और जिस जगह गुरु नानक जी का जन्म हुआ इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से याद किया जाता है। 25 एकड़ के रकबे पर वाक़ इस गुरुद्वारे में 150 से ज़ायद कमरे हैं। इन गुरुद्वारों की यात्रा के लिए हर साल दुनिया के कोने कोने से सिख यात्री यहाँ आते हैं। बाहरों आने वाला हर सिख जिहड़ा पाकिस्तान में आ गए काफ़ी खुश महसूस करता है, जिवें लगता है जिवें अपने घर में किते पहुँच गया। उस तरह का पाकिस्तान की आवाम ते जिहड़ी सरकार है उन्होंने जिहड़ा पूरा प्यार दिंदी है। इसी के सहन में मौजूद 60 फुट गहरा ये कुआं जो गुरु नानक जी की पैदाइश से पहले का है, अभी भी इसका पानी पीने के साथ साथ फर्श धोने के काम में भी इस्तेमाल होता है। हर गुरुद्वारे में खूबसूरत संगमरमर से बनी हुई एक पालकी साहब बनाई गई है, जिसमें सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ साहब रखी गई है। इस किताब का रस्मुल खत गुरमुखी ज़बान में है, जिसको मुख्तलिफ अदवार में 10 गुरुओं ने लिखा है। अहम बात तो यह है कि इस किताब में बाबा फरीद के कई कलाम भी शामिल हैं। इसी के सहन में सोने की साखत से बनी हुई इस पालकी साहब के नीचे सिखों के मकतूल गुरुओं की चिता को जलाकर उनकी राख नीचे रखी गई है। सिखिज्म में 5 चीजें बुनियादी हैं, जिनमें कंगा, कच्चा, कड़ा, खंजर और केस शामिल हैं। गुरुद्वारा तंबू साहब के बारे में हरभजन सिंह का कहना है, गुरुद्वारा है तंबू साहब। जो गुरु नानक साहब छोटी उम्र से उन्होंने वालिद ने पैसे थे कोई सच्चा सौदा करना, वो सच्चा सौदे की गर्ज नाल फरूखाबाद पहुंचे थे। पहली मंडी होंदी सी, उन्होंने कोलों उत्थे रस्ते च फकीर मिले कि सानू असीं कई दिनों तो भुखे हाँ। उन्होंने 20 रुपए नाल उन्होंने लंगर चालू कर लिया। जब लंगर चालू कर लिया तो फिर सोच रहे थे कि मैं वालिद साहब ने की दसांगा। फिर इत्थे आ गए इस गुरुद्वारा तंबू साहब दे विच। इत्थे जिहड़ा दरख्त है वन का दरख्त कहलाया जाता है। इस दरख्त तंबू वांग फैलिया होया है। इत्थे आन के बैठ गए सी गुरु नानक साहब। तो पाकिस्तान गौरमेंट वालों असी उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सारे जिहड़ी बाहरले कंट्रीज़ ने उन्होंने इजाजत दे दी इस गुरुद्वारे की बनाने वास्ते। इत्थे गुरुद्वारे बिल्डिंग्स बन गई हुई ने। इंडियन गौरमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है और एक बिल्डिंग यूके कमेटी ने बनाई है इत्थे, तो जो कि जिहड़ी बाहरों इत्थे यात्री आते हैं उन्होंने वास्ते रिहाइश वास्ते अच्छा इंतजाम किया गया है। असीं पाकिस्तान गौरमेंट से शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सारे वास्ते लंगर हाल की इजाजत दे दी है कि इस टाइम तुसीं वेख भी सकते हो कि लंगर हाल बन रहा है। गुरुद्वारा माल जी गुरु नानक साहब मवेशी चराने के लिए यहाँ आते थे। इसी के सहन में तकरीबन 550 साल पुराना यह दरख्त अभी भी मौजूद है, जहां गुरु नानक साहब दोपहर के वक्त आराम किया करते थे। और अब इस जगह लोग मनते मानते और दिए रोशन करते हैं। गुरुद्वारा बालीला साहब जब गुरु नानक साहब छोटे थे तो एक खुदा की इबादत का दरस दिया करते थे। इस गुरुद्वारे में सिखों की तारीख का सबसे पहला सरोवर यानी तालाब बनाया गया, जो उस वक्त के हाकम राय बुलार खां भट्टी ने गुरु नानक देव जी की याद में बनाया। सिख मर्द, औरतें, बच्चे इन गुरुद्वारों में जाकर अकीदत एहतराम के साथ माथा टेकते हैं, मजहबी किताब पढ़ते हैं और मजहबी भजन गाते हैं। इन गुरुद्वारों की देखभाल और सिखों के मजहबी त्योहारों का सारा इंतजाम पाकिस्तान में महकमा औकाफ करता है, जिसके बारे में दया सिंह कहते हैं, पाकिस्तान दे विच गुरुद्वारों की सेवा संभालता लई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कोशिशां कर रही है अते गुरुद्वारा साहब विच नवीं बिल्डिंगां बना रही हैं जो कि सिखों की सहूलत वास्ते वक्त की लोड़ है। इस दे नाल नाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी विच भी सिखों लिए बहुत नरमी बरत रही है। असीं चाहुंदे हां कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिवें उन्होंने माइनॉरिटी वास्ते सीटां रखियां हन, इस तरह ही वो सिखों वास्ते मखसूस सीटां कम से कम MNA वास्ते एक सीट अते हर प्रोविंशियल असैम्बली में एक सीट सिखों लिए रिजर्व करनी चाहिए है। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च, किसी भी मजहब के तकद्दस को पामाल नहीं किया जा सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मुत्तहिद होकर इस मुल्क की बका के लिए कुछ करें। कदीर हसैन भट्टी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, लाहौर।